So I'm going to show you our colony where we are living. Its name is Barzan. It's called Harsul Amiri Guard is well, where the people from different kind of countries are living peacefully and safe. And it's surrounded by very long and strong walls. ये हम लोगों की कॉलोनी है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, और ये कैंट है, छावनी है, जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग, अलग अलग देशों के लोग रहते हैं और बहुत ही पीसफुली रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं। और ये घिरा हुआ है, बहुत ही मज़बूत और बहुत ही लंबे और ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ है, और जो कि बहुत ही मज़बूत है। चलिए देखते हैं कि बरज़ान कैसा है, कतर का बरज़ान कैसा है, और हम यहाँ से मस्जिद तक चलेंगे और आपको पूरी कॉलोनी दिखाएंगे। It's the main gate of Barzan, which is called Al-Harsul Amiri Ghat. You can see it, you can watch it. As compared to India, Qatar's buildings are not as high as India's buildings, but its breadth and length are much than India's buildings. जो कतर की जो बिल्डिंगें होती है, ये तो ज़्यादा ऊंची तो नहीं होती, लेकिन इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ के मतलब यानी सैकड़ों 100 से ज़्यादा रूम होते हैं। One more thing, Qatar's electric wires are underground. As you can see, there is nothing visible, there is nothing appearing, any electric wires. यहाँ की जो बिजली विभाग हैं, मतलब बिजली से मुतालिक तार वगैरह जितनी भी चीज़ होती है अंडरग्राउंड होती है, जैसे कि देख सकते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल साफ शफाफ। It's the mosque of Barzan, Harsul Amiri. I will show you the internal parts of the mosque. ये हरसुल अमीरी बरज़ान की मस्जिद है, जिसे मैं अंदर जाके दिखाऊंगा कि यहाँ की मस्जिद किस तरह होती है। Most of the people who are living in Qatar has a car, has a vehicle, because the person who has no car, no vehicle is supposed like you don't have hands or legs. कतर में जो भी जितने भी लोग रहते हैं एक्सेप्ट बैचलर्स, बैचलर के अलावा सभी के पास गाड़ियाँ होती हैं, एक एक दो दो तीन तीन, क्योंकि कार और गाड़ी के बगैर ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे आपके पास हाथ ही पैर नहीं है, आप अपाहिज हैं, आप चलने के काबिल नहीं हैं। So it's Barzan, it's Al-Harsul Amiri Guard. ये अमीरी गार्ड है, हरसुल अमीरी है, बरज़ान है। The weather of Qatar is now very good, very fantastic. But when I came here in July, the season was so hot, I couldn't bear it. I couldn't tolerate it. Now it's very good. The month in which I came here, people used to live whether in their offices, in their respective offices, in their respective homes or mosques, or in their respective vehicles and cars. जब हम जुलाई में यहाँ अगस्त में आए थे, उस टाइम इतनी गर्मी पड़ती थी कि लोग या तो अपने घरों में होते थे, या गाड़ियों में होते थे, या ऑफिसेज में होते थे, या मस्जिद में होते थे। इसके अलावा आप रह ही नहीं सकते थे, इतनी यानी धूप और हीट हुआ करती थी। तो चलिए अब मस्जिद दिखाते हैं आपको कि यहाँ की मस्जिद कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू इंट्रोड्यूस यू मुसल्ला अन्निसा, वेयर इट इज़ रिटन मुसल्ला अन्निसा वुमेंस मॉस्क। यहाँ मतलब औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। मतलब यहाँ गल्फ़ में ये रिवाज है कि यहाँ औरतों के लिए भी इंतज़ामात होते हैं मस्जिद में। It's the ablution place, मकानुल वज़ू,
where they perform ablution. The people who pray, who offer salah, first of all they perform ablution here. Let's enter the inside the mosque. चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ की मस्जिद कैसी होती है. See guys, how peaceful, how beautiful it is. कितनी खूबसूरत है यहाँ की कालीन वगैरह की. हर एक आध दिन में, हर एक दो दिन में सफाई होती है. यहाँ की मस्जिदों में सोफ़े वगैरह भी लगे होते हैं, देखिए जैसे कि देख सकते हैं. They have put sofas as well. After prayers you can take rest, you can have rest. They put perfumes as well. If we want, you can use it anytime. I think it's the largest holy Quran of the mosque. मुझे लग रहा है कि ये मस्जिद की सबसे बड़ी कुरान है. ऐसे देख सकते हैं, देखिए. Nearby there is a shop. Even it's worth seeing because यहाँ की शॉप वगैरह बहुत कम मिलती है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ की दुकान कैसी होती है. यहाँ की दुकान भी ऐसी होती है कि जो मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया इट्स लाइक अ मॉल. सो चलिए, ये यहाँ की दुकान भी ऐसी होती है कि जैसे कि आपको लगेगा जैसे मॉल है. शॉप So guys, it was the shop which is not less than a mall of India. This time the students are returning their home from schools. अभी स्कूल से लौटने का टाइम है, बच्चे लौट रहे हैं. देखिए इस तरह की बसें भरी रहती हैं, अभी बहुत सारी बसें आती रहेंगी और इसी से बच्चे आते हैं. Because of FIFA, Qatar is filled by visitors from different kind of countries. फीफा की वजह से मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ देश से, अलग अलग देशों से लोग भर गए हैं कतर में, जो कि मतलब एक भी रूम, एक भी घर आपको खाली नहीं मिलेगा. Qatar is ready to host the FIFA and its beauty has been increased 2 folds, 3 times, 4 times. कतर एकदम फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है और इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ चुकी है. When I visit any watching place, when I go outside, I will show you, I will make you explore Qatar with me. And all the buildings are similar or alike or same. You can be very perplexed and confused which building is yours. When I first time when I came here, I was flabbergasted which building is mine, and you will have to keep in mind the number of the building. आपके बिल्डिंगें बिल्कुल सेम होती है, आपको नंबर याद रखना पड़ेगा वरना आप किसी के भी घर घुस जाएंगे.